काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पारदर्शी समाचार. सत्य परमो धर्म. नागपुर एक बड़ा और विकसित शहर है, जहां एक तरफ विकास के अंश नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गुनाहों का सिलसिला दिखाई पड़ता है. उसी से संबंधित रविवार को नागपुर की खबर सामने आई, जहां एक घर मालिक के ठेकेदार के पास काम पर वापस बुलाने जाने पर घर मालिक और उसके भाई को जान से मारने की कोशिश की गई. दरअसल शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह सोरण सिंह लोहिया ने अपने घर में टाइल्स लगाने का काम करवाने के लिए राहुल कुर्वे को काम दिया. काम का पैसा भी पहले ही दे दिया, लेकिन ठेकेदार ने आंशिक काम करके ही काम करना बंद कर दिया. शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह के बार बार फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा था और वो घर पर भी नहीं मिलता था, जिसके चलते दिनांक 31 मई 2023 को वादी और उसके चचेरे भाई गुरविंदर सिंह और उसके दोस्त सनी और निक्की नाम के 4 व्यक्ति दमदीप नगर के ठेकेदार राहुल गोरखा के घर गए. वहाँ राहुल और उसका छोटा भाई बूंदी गुरवे और उनके दोस्त मौजूद थे. जब शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह ने राहुल से काम के बारे में पूछा तो उसने काम करने से सख्त इनकार कर दिया और महेंद्र सिंह और उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उनके बीच बहस हुई. आरोपी राहुल का छोटा भाई बूंदी गुरवे घर से चाकू लाया और महेंद्र सिंह के भाई के कंधे और पेट पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. साथ ही आरोपी राहुल ने भी महेंद्र सिंह के पेट और हाथ पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर मारने की कोशिश की. घायल महेंद्र सिंह और उसके भाई का इलाज मेयो अस्पताल नागपुर में चल रहा है. इस मामले में शिकायतकर्ता महेंद्र सिंह द्वारा शिकायत के आधार पर थाना यशोधरा नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. महाजन ने धारा 307 34 BDV के तहत मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस के अथक प्रयास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है. कामाच्या वादावरून ओळखीचं काही काम अर्धवट सोडल्यामुळे चाकूने हल्ला करून जखमी केल्याची केव्हाची घटना आहे? कुठलं काम होतं? कोण आरोपी आहे? फिर्यादी कोण आहे? 31 तारखेच्या रात्रीला फिर्यादी जखमी हा मनिंदर सिंग लोहिया आहे. ते इंदिरानगर येथे राहतात. त्यांनी त्यांच्या घरातील टाईल्सचं काम एका ठेकेदाराला दिलेलं होतं. तो त्याच्या ओळखीचाच होता. ते त्यांनी काम पूर्ण केलेलं नाही म्हणून त्याला जाब विचारण्याकरिता महेंदर सिंग या आपल्या 2-3 सहकाऱ्यासोबत आरोपीच्या घरी गेलेला होता. त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झाली, वादविवाद झाला. तेव्हा आरोपीचा लहान भाऊ जो आहे, ज्याने ठेका घेतलेला होता, त्याचा लहान भाऊ, त्याला वाटलं का आपल्या भावाला शिवीगाळ करत आहे आणि 2 दिवसापूर्वीसुद्धा येऊन त्यांनी शिवीगाळ केलेली होती, काम करत नाही यावरून. त्यामुळं त्याला रागाच्या भरामध्ये त्याला 2 इसमांना चाकूने मारून गंभीर जखमी केलेले आहे. दोन्हीचा उपचार मेयो हॉस्पिटल येथे करण्यात आलेला आहे. दोघांची प्रकृती ठीक आहे. दोन्ही आरोपी पोलिसांनी अटक केलेली आहे आणि त्यांचा पोलीस कोठडी रिमांड घेण्याची तजवीज ठेवलेली. जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर आधीचे काही गुन्हे आहेत का? काय काम आणि त्यांचं नाव काय? नाही, दोन्ही आरोपितांविरुद्ध गुन्हे दाखल वगैरे नाही आहे. एक रागाच्या भरामध्ये आणि तात्कालिक घडलेली घटना आहे. दोन्ही आरोपी अटक आहे. पुढील तपास सुरू आहे. कोणाचंही क्राइम रेकॉर्ड नहीं है. MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत. अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं. 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं. 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू. सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 92715 26128 या
9168901429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, बड़गांव वार्ड, चंद्रपुर। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के मामले में हर तरह से सही कार्रवाई की जा रही है और 2000 की नोटबंदी सरकार की सोची समझी पहल है, इसमें कुछ गलत नहीं। ऐसा उत्तर पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर ने मोदी @9 कार्यक्रम के तहत चंद्रपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू के प्रश्न को उत्तर देते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि अमृत योजना के नियोजन में मनपा की चूक हुई है। मोदी सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। मोदी महाजनसंपर्क अभियान के चंद्रपुर लोह क्षेत्र के संयोजक अहीर ने आगे कहा कि 30 मई से 30 जून तक चलाए जाने वाले इस अभियान में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी देश की बनी प्रतिमा घर घर पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस समय उन्होंने मोदी सरकार में गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना की जानकारी दी, जिसमें आवास योजना, शौचालय, पेयजल, निःशुल्क गैस, निःशुल्क अनाज, आयुष्मान भारत योजना जैसे योजनाओं का समावेश है। इसके अलावा रासायनिक खाद, आर्थिक दुर्बल लोगों को उच्च शिक्षा, ओबीसी आयोग को संविधान का दर्जा, दिव्यांगों को न्याय, नए एयरपोर्ट की निर्मिति, राष्ट्रीय महामार्ग की निर्मिति, जल मार्ग निर्मिति, वंदे भारत एक्सप्रेस, एम्स अस्पताल, IIT, IIM और विद्यापीठों का निर्माण आदि की कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल की तुलनात्मक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या राम मंदिर पूर्व भारत के राज्यों को विकास के प्रवाह में जोड़ना, राष्ट्रीय सुरक्षा का सर्वोच्च स्थान, विदेश में भारतीयों को संकट में सुरक्षितता प्रदान किए गए और उन्होंने बताया कि मोदी की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। सभी क्षेत्र में देश के सर्वांगीण विकास कार्य प्रत्येक घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भाजपाइयों की है, इसलिए वे कटिबद्ध हैं। इस समय भाजपा नेता चंदन सिंह चंदेल, विधायक संजीव रेड्डी, विधायक डॉक्टर संदीप दर्वे, देवराव बोंगले, हरीश शर्मा, डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, ब्रजभूषण पाजारे, संध्या ताई गुरनोले आदि उपस्थित थे। मी आपला सगळ्यांना माहिती आता दिलेली आहे, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात 9 वर्ष पूर्ण झाल्यावर या देशामध्ये सर्वांगीण विकासावर भर दिलेला आहे। मग त्यामध्ये गरीबात गरीब व्यक्तीपासून त्यांना आवास योजनेपासून, गॅस कनेक्शनपासून, मोफत धान्यापासून, मोफत औषधापासून सरकारने दिलेली आहे, देत आहे सरकार। आणि यासोबतच रोजगार वाढी करता सरकारने भक्कम कामं केलेली आहेत। आत्मनिर्भर भारत हा शब्दप्रयोग करून आणि मेक इंडिया या आणि गरीब लोकांच्या पोरांना रोजगार देण्याकरता स्वयंरोजगारासाठी मुद्रा योजनेसारखे कार्यक्रम राबवले, उत्पादकता वाढवून रोजगार वाढवले। शेतमालापासून तर इंडस्ट्रियल उत्पादन हे वाढवून सरकारने रोजगार वाढवणं, देशाचं उत्पन्न वाढवणं, आय वाढवली, रेव्हेन्यू वाढवणं आणि अशा देशाला सक्षम केलेलं आहे। जगातील एक चांगली सक्षम अर्थव्यवस्था असलेला भारत देश निर्माण केलेला असल्यामुळे सडकांपासून, जलमार्गापासून, हवाई सेवेपासून सगळ्या ठिकाणी, रेल्वेपासून सगळ्यात वाढ झालेली आहे। त्यामुळं देशातील सर्व जनतेला सर्व सुखसोयी वाढलेल्या आमचा दावा आहे। म्हणून या 9 वर्षाचा कार्यकाळ हा कार्यकाळ यशस्वी कार्यकाळ आम्ही मानतो। विशेष म्हणजे शेती उत्पादनावर भर दिला सरकारने, त्यामुळं MSP वाढवून प्रचंड वाढवलं। ज्या ठिकाणी 4000चा कापूस होता UPA सरकारच्या काळामध्ये, तो आता 8000 वर गेलेला आहे, 10,000 पण गेलेला आहे। सोयाबीनचे भाव डबल केलेले आहे, म्हणून शेती उत्पादन वाढत गेलं, तुरीचे भाव वाढले आणि खतांच्या किमती स्थिर ठेवल्या, इरिगेशन वाढवलं, निर्यात वाढवली। जगामध्ये जागतिक बाजारपेठेमध्ये कापसाला, डाळीला, तांदळाला मार्केट निर्माण करून दिलं आणि म्हणून शेतीचं उत्पादन वाढत गेलं, आय वाढली लोकांची। अशा प्रकारे इंडस्ट्रियल उत्पादन, शेतीत उत्पादन, रोजगार निर्मिती, देश सुरक्षेच्या दृष्टीने पण सरकारने भरीव काम केलं। काश्मीरसारखा प्रश्न, जटिल प्रश्न सोडवला, 370 हटवलं, 35C हटवलं। नॉर्थ ईस्टमध्ये शांतता नव्हती, शांतता प्रस्थापित केली, तिथे निवडणुका घेतल्या, सरकार स्थापन झाली, मतदान वाढलं त्या ठिकाणी।
बांगलादेशी सीमा सुरक्षित केली, रोहिंग्याच्या या ठिकाणी घुसखोरी थांबवली, बांगलादेशी घुसखोरी थांबवली, चीनला त्याची जागा दाखवली, पाकिस्तानला पण घुसखोरीपासून दूर राहण्याकरता सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक करून दाखवलं. त्याला पण त्याची पण कॉलर बघून त्याला त्याची अवकाश दाखवली. सरकारने आपली शक्ती दाखवलेली आहे आणि जगामध्ये भारताची प्रतिमा उंच केली. अशा प्रकारे 9 वर्षाचा कार्यकाळ हा गरीबात गरीब व्यक्तीपासून ते सीमा सुरक्षेपर्यंत, अंतर्गत सुरक्षेमध्ये पण नक्षलवाद उग्रवाद संपवून सरकारने त्यामध्ये यशस्वी केलं. जगामध्ये जागतिक स्तरावर प्रधानमंत्र्यांना मान्यता मिळेल असा प्रधानमंत्रीची रूपानं मोदीची प्रतिमा निर्माण झाली. म्हणजे शून्यापासून तर 100 पर्यंत सरकार यशस्वी ठरलेलं आहे. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है. टॉप IITian फैकल्टी, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा. हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429. पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर.